और खबर आ रही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने पर खींचतान मच गई है। टीएमसी की सागरिका घोष बोली, राज्य में चुनाव है, सिर्फ 5 सांसद जाएंगे। राहुल गांधी बोले, बैठक में नहीं शामिल होना बीजेपी को मदद जैसा है ये। डीएमके के टीआर बालू ने कहा कि हमारे यहां भी चुनाव है, लेकिन हम आएंगे। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा, सब आइए वरना चुनाव ही बेमानी है। उद्धव ठाकरे ने कहा, ममता बनर्जी से बात करूंगा, सभी सांसद आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर यहाँ जानकारी साथ और उनके पास जाएंगे और इस बैठक को लेकर जो जानकारी आ रही है अपडेट भी देंगी। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है, इस बैठक को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, खींचतान जारी है, क्योंकि अलग अलग दलों ने अपनी अपनी अलग अलग बात कही है। जिसमें टीएमसी की तरफ से सागरिका घोष ने कहा कि राज्य में चुनाव है, इसलिए सारे सांसद बिजी होंगे, 5 सांसद इस बैठक में शामिल हो पाएंगे। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में नहीं शामिल होना है और इससे बीजेपी को मदद मिलने जैसा होगा। डीएमके की तरफ से टीआर बालू ने कहा कि हमारे यहां भी चुनाव है, लेकिन हम इस बैठक में आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सब आइए वरना चुनाव ही बेमानी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि ममता बनर्जी से मैं बात करूंगा, सभी सांसद इस बैठक में आएंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अदिति नागर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, बैठक को लेकर खींचतान है, क्या ये खबर है? देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये ना तो ये बताया गया था कि स्पेशल सत्र किस लिए बुलाया गया है। वहीं किरण रिजिजू कहते हैं कि स्पेशल सत्र बुलाया गया है, ये पहले से ही बता दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब टीएमसी की तरफ से कहा गया कि राज्य में चुनाव है और सागरिका घोष ने कहा कि केवल 5 सांसद आएंगे, तो ऐसे में राहुल गांधी ने कहा, और ये इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी की मदद करना हुआ। जाहिर तौर पे जब सांसद एब्सेंट होंगे तो फिर संख्या कम हो जाएगी, कम परसेंटेज में जो 2/3 बहुमत है या वोटिंग है वो चाहिए होगा। साथ में आप देखिए कि जो डीएमके के टीआर बालू बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी चुनाव है, लेकिन हम जरूर आएंगे। आपके संजय सिंह ने कहा कि सब आइए वरना चुनाव बेमानी हो जाएगा, और उद्धव ठाकरे ने बीच में कहा कि ममता दीदी से बात करेंगे। जाहिर तौर पे जो विपक्ष के अंदर ये जो राजनीति है वो तेज हो गई है, खिंचतान हो गई है, सरगर्मी बढ़ चुकी है। ऐसे में कल सुबह बिल रखा जाएगा, विपक्ष वोटिंग कराएगा, तो जाहिर तौर पे बहुत बेहद खास दिन है। बीजेपी ने सभी लोकसभा के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं विपक्ष में एकजुटता फिलहाल दिखती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अदिति, ये तो चुनाव के वक्त में बीजेपी के एक ऐसा दाव है जो विपक्ष को तो चारे खानोचित कर सकता है, क्योंकि चुनाव है और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर भी अगर आप एकजुट नहीं हो तो क्या मैसेज देंगे आप? जाहिर तौर पे देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो जब 29 तारीख को चुनाव होने वाला है और उस समय ये मैसेजिंग दी जा रही है बंगाल में, इसको राजनीतिक रंग भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस बीच में जब विपक्षी एकता की तस्वीर में दरारें साफ दिखने लगी हैं, तो बिल्कुल ही ऐसा मैसेज है। और फिर जब बात की जाएगी, जब चुनाव में कभी एकजुटता के साथ उतरेंगे, तो बड़ा सवाल शुरू होगा। विपक्षी दलों की अहम बैठक से पहले ही खींचतान तेज हो चुकी है, और कौन आएगा कौन नहीं आएगा। टीएमसी की तरफ से किस तरीके से 5 सांसद शामिल होने की बात की जा रही है। कांग्रेस कह रहा है सीधे सीधे बीजेपी की मदद करना जैसा हुआ, जबकि बंगाल में आमने सामने चुनाव है और ये महिला सांसदों को लेकर एक बड़ा बिल है। कहीं ना कहीं टीएमसी बचती नजर आ रही है कि अगर हमने इसके विरोध में बिल किया तो जो महिलाओं का वोट जो जाना है ममता बनर्जी को, कहीं उसमें स्प्लिट ना हो जाए। तो बहुत सारी राजनीति है, कल तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। ऐसे में बीजेपी का जो ये दाव है ये बहुत कारगर, दोनों ही अगर सहमति नहीं बनती तो विपक्षी कटघरे में खड़ा होगा, महिलाओं को मैसेज जाएगा कि विपक्ष उसके विरोध में है, और सहमति बनती है और टीएमसी के लिए गले की हड्डी हो गई है, क्योंकि अगर टीएमसी इसका विरोध करेगी तो फिर वहां की महिलाओं के अंदर मैसेज आएगा कि वो महिला विरोधी है, और अगर साथ जाती है तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी की बी टीम के रूप में भी नजर आएगी और वहीं बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ा जाएगा। जी चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।